डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि क्षेत्र में हो रही महत्वपूर्ण गतिविधियां, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और साथ ही सफल किसान की दास्तान लेकर हाजिर होते हैं हम आपके सामने इस कार्यक्रम के जरिए। ये सभी जानकारियां अलग अलग सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं मंत्रालय से। किसान साथियों, खेतों में फसल कटाई से लेकर उसे घर लाने के बीच में जो नुकसान होता है उसे कैसे कम किया जाए, इस बारे में कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी NIPHM हैदराबाद की सहायक वैज्ञानिक अधिकारी हनीफा ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारा मुख्य विषय है हार्वेस्ट टू होम, मतलब कटाई से घर तक जो भी होने वाले लॉसेस को हम कैसे कम करके फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी फसल उपरांत प्रबंधन को यूज़ करके कैसे फूड सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। जैसे किसान भाइयों, जब भी आप लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं उसको कटाई के बाद उसका बहुत सारे लॉसेस हो रहे, यानी उसका लॉसेस कम से कम 30 to 40% लॉसेस हो रहे अकॉर्डिंग टू FAO। तो हम इस लॉसेस को कैसे कम कर सकते हैं, जो फील्ड लेवल में आपके पास ही हम थोड़ा छोटे उपयोग करके टेक्निका को उपयोग करके आप इस लॉसेस को बहुत कम कर सकते हैं। मेन ये सीखना चाहिए जो कटाई के समय किस तरह का टेक्निकों को हम यूज़ कर सकते हैं। इस कटाई के बाद का प्रबंधन, जैसे कटाई से लेके मार्केट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रयोगों को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला हुआ है कटाई के समय में किस तरह का इक्विपमेंट, जैसे कटाई के समय आप कौन सा चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कटाई के समय, उसको थोड़ा इम्प्रूव करके हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर सकते हैं। और ये कटाई का समय भी, मतलब बहुत सारे लोग जैसे उनका जब टाइम मिलेगा कटाई के टाइम में वो करेंगे, लेकिन जो तापमान है वो ज़्यादा में क्रॉप को डैमेज कर सकता है। इसीलिए हम सुबह या शाम टाइम समय पे कटाई कर सके ताकि उसका तापमान को कम कर सके और कोल्ड स्टोरेज का यूज़ कम कर सके। और जो भी हम लोग कटाई के लिए कटाई के समय वो किसान भाइयों के साथ यूज़ कर रहे हैं उसको हम यानी किसी तरह के कम करके इक्विपमेंट लॉसेस को कम कर सकते। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट सम्मेलन से प्रगति की ओर। दिल्ली स्थित पूसा में IARI द्वारा विकसित संरक्षित खेती का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि मंत्री अवी दख्तर ने दौरा किया। आइए देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री अवी दख्तर को IARI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित संरक्षित खेती की तकनीकों और किस्मों के बारे में बताया गया कि इसे पूरे देश में लोकप्रिय बनाया गया है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने एक ग्रीन हाउस का दौरा किया जिसे वर्ष 1998 में भारत इजराइल विशेषज्ञता के साथ स्थापित किया गया था। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीन हाउस के अंदर सब्जी फसलों, रंगीन शिमला मिर्च, टमाटर और चेरी टमाटर को देखा। इस दौरान IARI एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, इजराइल दूतावास के अधिकारी भी मौजूद थे। इस फील्ड भ्रमण के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री अवी दख्तर के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। कृषि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, संबंध बहुत पुराने और बहुत प्रगाढ़ हैं और कई क्षेत्रों में हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विशेषकर कृषि के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इजराइल के सहयोग से भारत में हम चला रहे हैं। 35 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी कार्यरत है। अभी जो चर्चा हुई है उसमें इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, जिनमें जो नए प्रयोग होते हैं, नई रिसर्च होती है, वो रिसर्च हमारे किसानों तक जल्दी पहुंचे और एक्सटेंशन वर्कर के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाएं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसको और उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, इस पर हमारी चर्चा हुई है। R&D के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक ICR के माध्यम से और मसाव जो इजराइल की संस्था है, जो काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलके हम और कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो फूड सिक्योरिटी की एक चुनौती है हम सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने भी, उसका हम मुकाबला कर सकें मिलकर। जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके हम कैसे ऐसे सीड्स का, ऐसे बीज का निर्माण कर सकते हैं जो बढ़ते हुए तापमान में भी क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके उत्पादन बढ़ा सके। बढ़ती हुई जनसंख्या और लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ कम है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उत्पादन को और कैसे बढ़ाएं, अच्छे बीज और कैसे हम ला सकते हैं। ICR के माध्यम से हम भारत में कर रहे हैं, इजराइल के सहयोग से भारत और इजराइल के वैज्ञानिक मिलकर इस पर काम करें, ताकि हम अच्छे सीड्स को और किसानों तक पहुंचाने का काम कर सकें। अनेकों नवाचार इजराइल में भी होते हैं, भारत में भी हो सकते हैं, उनको एक्सचेंज हम लोग कर सकें। ऐसे अनेकों विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। आज एक MOU भी हम लोगों ने साइन किया है। चर्चा बहुत उपयोगी रही है, इसलिए कि MOU केवल शब्दों का नहीं है, भावों का भी है। भारत आज विश्व बंधु है, हम अपने साथ साथ दुनिया की भी चिंता करते हैं। तो दुनिया की सामने जो खाद्य सुरक्षा का संकट है, उस पर भारत और इजराइल मिलकर कैसे बेहतर योगदान दे सकते हैं, इसके हर एक पहलू पर हम लोगों ने चर्चा की है और मिलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हम लोग बना रहे हैं, जो लगातार चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। टारगेट हमने तय किया है, उसका रोड मैप बनाएंगे और रोड मैप बनाकर निश्चित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करेंगे। और ये विचारों का आदान प्रदान निरंतर चलता रहेगा। आपको भी मैंने फिर आमंत्रित किया है भारत में जो अलग अलग गतिविधियां कृषि के क्षेत्र में है उसके लिए। और इजराइल का भी मैं आभारी हूं माननीय मंत्री जी का, कि उन्होंने भी हमें टीम के साथ इजराइल आमंत्रित किया है। जो सहयोग है वो पहले से गहरा है, उसको और गहराई तक ले जाकर हम अपने दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए उपयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। इस अवसर पर इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री अवी दिक्तर ने कहा, Let me begin first by thanking my colleague, my minister of India for Agriculture, that is hosting me and briefing me about whatever is going here in India in agriculture. But before that, as I told Mr. Chauhan, we can never forget as Israelis the way that your Prime Minister, Modi, called on October 7th the horrible attack on Israel. He was one of the first leaders who called Prime Minister Netanyahu and offered help. We shall never forget it. I'm here in order to, first of all, to sign the agreement for the next years. And we've decided, decided, that we are going to translate this agreement into action items by creating working groups and by focusing on improving seeds for wheat and other issues, to make sure that in the coming years
both countries will be able to bring more from the same piece of land by irrigating with the same amount of water by the same farmers. That's the name of the game in the climate changes that are going to confront and already confronting it today. Of course, on the day-to-day trade, we are going to communicate with both PPIS, the Plant Protection Indian and Israeli services, in order to make sure that we shall be able to increase the margin that can be shipment from one side into the other. It's going to be by the POC that was just decided here, and I'm sure that we are opening a new era. We've focused it on the coming 5 years, and in order to be more practical, and I'm glad that Minister Chauhan raised the glove, and he's going to run it, same as I'm going to do it in Israel. Thank you very much. कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे गेहूं की सुपर वैरायटीज पर, जिन्हें वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ये नई किस्में किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इनसे कम लागत में अधिक उत्पादन संभव है। आइए जानते हैं इनके फायदे और खेती के तरीके। क्या हैं ये सुपर वैरायटीज? वैज्ञानिकों ने नई प्रजातियों के गेहूं विकसित किए हैं, जो अधिक उपज देने के साथ ही रोगों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने में सक्षम हैं। ये किस्में कम पानी और कम उर्वरक में भी अच्छा उत्पादन देती है, जिससे खेती की लागत घटती है। इनकी खेती से क्या लाभ होंगे? 1. कम लागत में अधिक उत्पादन, उन्नत किस्मों से प्रति हेक्टेयर अधिक उपज मिलेगी। 2. रोग प्रतिरोधी, नई किस्में कीटों और फंगस से बचाव में मदद करेंगी। 3. गुणवत्ता में सुधार, गेहूं के दानों में प्रोटीन और पोषण स्तर बेहतर होगा। खेती के लिए जरूरी बातें: 1. उन्नत बीजों का चयन करें। सरकार द्वारा प्रमाणित या कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई प्रजातियां अपनाएं। 2. समय पर बुवाई करें। सही मौसम और मिट्टी की तैयारी से उत्पादन बढ़ेगा। 3. उर्वरक और पानी का संतुलन, अधिक उर्वरक और पानी से बचें ताकि लागत कम हो। सरकार की सहायता और योजनाएं, सरकार किसानों को नए बीजों पर सब्सिडी और प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। कृपया अपने नजदीकी कृषि केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करें और इन सुपर वैरायटीज की जानकारी लें। अगर आप ये नई किस्में अपनाते हैं तो कम लागत में बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है विज्ञान और किसान। पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खेती किसानी के दौरान। लेकिन आप कुछ ऐसी पद्धतियों को अपना सकते हैं जिसमें पानी की बचत करते हुए अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ। किस तरह से इन पद्धतियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे पानी की बचत करने के साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं।
तो महत्व है खेती के लिए। तो इसके लिए जो प्रचलित पद्धति है सिंचन की, तो उसमें क्या होता है कि प्रचलित में सरफेस फ्लडिंग है या रिजेस एंड फरो है, बॉर्डर है या बेसिन है, तो उसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होने से वो पानी एक समान रूप से खेत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक समान रूप से पीक को या क्रॉप को उपलब्ध नहीं होता, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो क्रॉप का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो एक समान नहीं मिलता, एक जैसे गुणवत्ता का नहीं मिलता, उसका यील्ड भी अच्छा नहीं मिलता, और हमें फिर वीड की ग्रोथ होती है, फिर लेबर की कॉस्ट ज़्यादा लगती है, सिंचाई का टाइम ज़्यादा लगता है, पंप की एचपी भी ज़्यादा लगती है। तो उसका उपाय है कि हमें आधुनिक सिंचन पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये आधुनिक सिंचन पद्धति जो है, तो उसमें करीबन ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, माइक्रो जेट है, लैंडस्केप इरिगेशन है, ओवरहेड स्प्रिंकलर्स है, देन रेनगन है, और कुछ हद तक हम जब क्लाइमेट कंट्रोल का में ग्रीन हाउस में यूज़ करते हैं तो वहाँ एंटीलिक फॉगर्स भी हमें यूज़ करना पड़ता है। हमारे यूनिवर्सिटी ने फुले इरिगेशन शेड्यूलर ये ऐप विकसित किया है, मोबाइल में ये फ्रीली अवेलेबल है, आप किसान बंधु इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप के जरिए हमें क्रॉप ईवापोरेशन ट्रांसपिरेशन कितना है, और वो डिपेंडिंग ऑन दैट क्रॉप ईवापोरेशन ट्रांसपिरेशन, जो कि हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड सनशाइन आवर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारा किसान बंधुओं को हमारा उनका संच कितना टाइम चालू रखना है, ये मैसेज हर रोज़ मोबाइल पे आ जाता है। हमारे महाराष्ट्र और हमारा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के कार्यक्षेत्र के 10 जिले में अभी मोर देन 10,000 फार्मर्स ये फुले इरिगेशन शेड्यूलर ऐप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा और किसी फार्मर को अगर इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम यहाँ इस इरिगेशन पार्क हमने जो बनाया है, यहाँ फार्मर हमारे किसान बंधु आ सकते हैं, ये सब सिस्टम देख सकते हैं, और इसी माध्यम से हम किसान बंधुओं को, सभी किसान बंधुओं को अनुरोध कर रहे हैं कि आधुनिक सिंचन पद्धतियों का इस्तेमाल करके आप खत, न्यूट्रिएंट्स और पानी पेड़ को जो लगता है और क्रॉप को जो लगता है सही मात्रा में, सही जगह पे, सही टाइम पे, सही ड्यूरेशन पे दे, ताकि उनका इनकम, उनका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ज़्यादा हो, और किसान बंधुओं को हम अच्छी आमदनी मीन्स अच्छा नफ़ा, अच्छा प्रॉफिट मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली प्रेशर के सिद्धांत पर काम करती है। प्रेशर के लिए इनमें पंप लगे होते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कई तरह के फिल्टरों की भी जरूरत होती है। इनका काम रेत, शैवाल और पत्ती वगैरह को साफ करके पानी से अलग करना है। फर्टिगेशन के सभी इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं। उसमें हमने वेंचुरी लगा रखी है जो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे चलती है, बहुत ही चीप है, वो 1,500 से 2,000 में आ जाती। फर्टिगेशन के सभी इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं। उसमें हमने वेंचुरी लगा रखी है जो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे चलती है, बहुत ही चीप है, वो 1,500 से 2,000 में आ जाती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र इंजेक्शन पंप है जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, बहुत एक्यूरेट फर्टिगेशन उससे हम कर सकते हैं, वो हमने लगाया है। उसके बाद डोजिंग पंप हमने लगाया है। सपोज़ ग्रीन हाउस है या सेंसिटिव क्रॉप्स है तो डोजिंग पंप हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी कीमत 35,000 से ज़्यादा है। तो फिल्ट्रेशन में भी सभी जो फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट है वो कंपलसरी नहीं है। तो पहले हमने हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर के तीनों टाइप लगाए हैं। तो पहला हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर जब भी पानी में मिट्टी के ज़्यादा बड़े बड़े हेवी पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर लगता है। उसके बाद हमने सैंड फ़िल्टर लगाया है। सैंड फ़िल्टर मीन्स वालू की गाड़नी उसको बोलते हैं। तो जहाँ
पानी का सोर्स ओपन वेल है या फार्म पॉन्ड है कि जिसमें शैवाल आने की संभावना है, या ऑर्गेनिक मैटर पेड़ के पत्ते मिल जाने की संभावना होती है, तो वो दूर करने के लिए सैंड फिल्टर लगता है। जो स्क्रीन फिल्टर है उसकी जो स्क्रीन है तो 120 मेश है, उसकी जो होल्स है उनकी साइज़ 120 मेश है। लेकिन ये स्क्रीन फिल्टर कंपलसरी है, तो जो फिज़िकल पार्टिकल्स है, फिज़िकल पार्टिकल्स सेपरेट करने के लिए स्क्रीन फिल्टर लगता है। लैटरल वाइंडर सिंपल सा इक्विपमेंट है, वो करीबन 2000 में मिलता है मार्केट में। हम वर्कशॉप में तैयार भी कर सकते हैं, तो वहाँ से हम उसका यूज़ करके लैटरल की गड्डी बना के हम ऊपर टांग सकते हैं एक बाम्बू को या कोई वुडन पिलर को, ताकि रैट्स या कोई एनिमल उनको ख़राब ना करे। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में किसान इस प्रणाली को देखने के लिए आते हैं। जिन किसानों को प्रणाली पसंद आती है वो अपने खेतों में इसे लगवा भी लेते हैं। यहाँ नौजवानों और छात्र छात्राओं को भी आने की अनुमति है। इन युवाओं को पानी के महत्व और उसे बचाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देख रहे हैं आप कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले, इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी साल 2016 में ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत, जो कि एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर स्थित है। तो आइए जानते हैं ई-नैम के बारे में और देखते हैं कि किसान इसका लाभ किस तरह से ले सकते हैं।
कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।